नमस्कार, मैं रवि कुमार। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से बाद में आया था। जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये सन 1911 में आया था। उस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था। और इस मॉडल में रदरफोर्ड की जो कमियां थी, एटॉमिक मॉडल जब इन्होंने प्रस्तुत किया था अपना, उसकी जो कमियां थी, उसके जो दोष थे, ये नील्स बोर के द्वारा क्या है दूर किए गए थे। तो बच्चों, क्या क्या बातें बताई थी नील्स बोर ने? नील्स बोर ने बताया था कि जो परमाणु है, उस परमाणु का जो नाभिक है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं। इस तरीके से उस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। और ये कक्षाएं स्थायी होती हैं। कैसी कक्षाएं होती हैं? स्थायी कक्षा। इनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। ठीक है, इनको सेल भी कहा जाता है। इसे सेल भी कहते हैं हम। जो इसके चारों ओर, परमाणु के चारों ओर जो एनर्जी लेवल है, इसको सेल भी कहा जाता है और कक्षा भी कहा जाता है। कक्षा या क्लास। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद में ये जो कक्षाएं हैं, इन स्थायी कक्षाओं को एक नाम दिया गया और उनको अलग अलग नाम से जाना गया है। पहली कक्षा को K से, L से, M से और N। पहली कक्षा है, ये कक्षा है नंबर्स ऑफ 1 कक्षा, ये नंबर्स ऑफ 2 कक्षा, ये नंबर्स ऑफ 3 कक्षा और ये नंबर्स ऑफ 4 कक्षा। तो 4 कक्षाएं हैं इसमें। इस जो आप देख रहे हैं बीच में जो है पार्ट, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि मैं इसमें P+ और N न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में ये जो कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं चारों तरफ। तो प्यारे बच्चों, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि हम पहली कक्षा की हम बात करें, तो पहली कक्षा में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कैसे चेक करते हैं इसको? यदि पहली कक्षा है, n की पावर तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं उसमें। दूसरी कक्षा है तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि तीसरी कक्षा है तो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और यदि चौथी कक्षा है तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, हमें पता लगा कि जो हमारे नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो मॉडल दिया गया था, उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के चारों तरफ स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ये नाभिक है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जितना भी परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतने ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसलिए बताया गया जो परमाणु है, परमाणु जो है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये जो चीजें आ रही हैं निकल करके, ये कहीं ना कहीं
नील्स बोर के द्वारा खोज ली गई थी और उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायी कक्षाएं होती है उसकी, और इन कक्षाओं को सेल या क्लास या एनर्जी लेवल कहते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि किसी भी एक स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यदि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उन कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी लेवल होगा वो लगभग क्या होगा, सबका समान होगा। दूसरी वाले में ठीक ऐसी। तो एक बात यहां से इन्होंने और बताई, उन्होंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन इस अंदर वाली कक्षा से, ये जो कक्षा है हमारी, इस कक्षा से इस वाली कक्षा में जा रहा है, यानी कि अंदर वाली कक्षा से, जिसे हम बात कर दें एक को, यदि सपोज करें पहले इस वाली को मैं बात कर दूं n1 से और इसको कर दूं मैं n2 से, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा इसका, देखें जरा, ऊर्जा होगी डेल्टा E इज इक्वल टू, यदि इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा से बाहर जाएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा ये, और यदि वो बाहर वाली से अंदर जा रहा है, बाहर वाली से क्या करेगा, अंदर जाएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। नहीं, जब वो बाहर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी लेगा, वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, और यदि वो क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यदि वो निकाल रहा है ऊर्जा तो कैसे लिखेंगे इसको, -T2, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका एनर्जी है, यानी कि इसको बोलते हैं हाई ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, और अंदर वाले को बोलेंगे निम्न ऊर्जा स्तर, अंदर वाले को निम्न ऊर्जा स्तर। तो मैं यहीं पे लिख दूं निम्न ऊर्जा स्तर। तो प्यारे बच्चों, ये जो बात बताई जा रही है, ये बताई जा रही है नील्स बोर के द्वारा कि किसी भी परमाणु में दो स्तर आप देख रहे हैं आप, यदि वो सपोज करें इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में है तो उससे बाहर वाला जो भाग होगा उसका उच्च ऊर्जा स्तर कहलाएगा, उससे नीचे वाला अंदर वाला निम्न ऊर्जा स्तर कहलाएगा। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में चलता चला जाता है, यानी कि वो जब तक उस कक्षा में, मतलब अगली कक्षा में तब तक नहीं जाएगा जब तक पिछली कक्षा क्या हो जाएगी, फुल ना हो जाएगी। यानी कि पिछली कक्षा में जब तक इलेक्ट्रॉन 2n² नहीं हो जाएंगे तब तक उस अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और इसके अकॉर्डिंग अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है इसमें। यदि हमें किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे। यदि सपोज करें मेरे पास में कुछ तत्व हैं, जैसे मैं बात कर दूं, मैं कुछ बड़े बड़े ले लेता हूं। पहले मैं सोडियम ले लेता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है। ये सोडियम है, सोडियम है, ये सोडियम। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, K L M और N। ये कक्षा के अकॉर्डिंग आप इसमें, आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। देखिए जरा, इसमें 11 है तो पहली वाली में गई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। ठीक इसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम की बात कर लें तो 12 है, तो मैग्नीशियम में पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। इस प्रकार यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 3, 13 है, 2, 8 और इसमें 2 आएगा और इसमें 3। सिलिकॉन की बात करें 14,
तो 2 8 4। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु का नील्स बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग, नील्स बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसको लिख लें यहां से, देखो नील्स बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, इस तरीके से आधार पर। चलो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप सबको निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कुछ संरचनाएं दी थी, यानी कि परमाणु की संरचना उन्होंने कुछ दी थी, तो उनको भी देख लें इसी के आधार पर। जैसे हम बात करें, पहले सोडियम को देख लें। तो सोडियम में है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है, परमाणु संरचना में देख लें, सोडियम है, सोडियम के आप इस तरीके से ये लो, सोडियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैग्नीशियम में इस तरीके से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी वाली में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपके एल्यूमिनियम में होगा, और सब में आप बना सकते हो। मैं इधर बना दूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या होगा, इस तरीके से एल्यूमिनियम पहली में 2 हो गए, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो, इसको 8, और इसमें तीसरी वाली में 3 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, जहां तक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, नील्स बोर के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको क्या क्या बताया। एक तो उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के चारों ओर स्थायी कक्षाएं होती हैं, जिनको ऊर्जा स्तर कहा गया है। उसके बाद में सभी इलेक्ट्रॉनों की अपनी ऊर्जा होती है, ये भी बताया उन्होंने कि जो भी कक्षा है, जिस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उनकी क्या होगी, अपनी अपनी सबकी क्या होगी, एनर्जी होगी। सबकी अपनी अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी। और किसी भी एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी ऊर्जा लगभग सबकी एक दूसरे की क्या होगी, समान होगी। लेकिन कक्षा में यदि डिफरेंस हम करते हैं, तो बाहर वाली कक्षा की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की वो ज्यादा होगी, अंदर वालों की क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार ये थ्योरी दी गई। उसके बाद में इनको KLMN द्वारा उन्होंने प्रदर्शित करा, और 2n² के हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉन बता दिए गए। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये जस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद में आया था। वो मॉडल आया था हमारा 1911 में। अल्फा परिकिरण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया था, एटॉमिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद में नील्स बोर ने उसी एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए नील्स बोर ने भी 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि जो नाभिक है उसका सारा भाग ही धनावेशित नहीं होता, बल्कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जितना आवेश उसके न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में, उतना ही उस पर उसके बाहर वाला जो हिस्सा है, जो चारों ओर का जो हिस्सा है उसका, उस भाग में जो ऋणावेश है उसके क्या होता है, जस्ट बराबर होता है। तो इसलिए एक दूसरे के प्रतिकर्षी हो जाते हैं। प्रतिकर्षी होने के कारण क्या होगा, दोनों में उदासीनता का गुण क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो थ्योरी कहती है P बराबर E होता है, यानी कि जितना प्रोटॉन होंगे किसी भी परमाणु में, उतने ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये थ्योरी बताएगी। उसके बाद में उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई। तो ये तो बेटा सब थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ से जो मैंने सिद्धांत है उसका किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मैंने सारी चीजें इसकी डिटेल में आपको बता दी गई हैं। तो इनको हम कहने वाले हैं
पता लग गया हम इनको सेल कह रहे हैं। उसके बाद में इनमें इलेक्ट्रॉन इसके आधार पर भरे हुए हैं कि कक्षा में 2n² जो इलेक्ट्रॉन है 2 8 18 32 का ग्राम है इसमें। तो सभी परमाणुओं को आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या कर सकते हैं, उनको वितरित कर सकते हैं। दूसरी बात, अगली बात में आप समझे जरा कि उन्होंने कोष में जो सब सेल होते हैं, यानी कि कोष में जो कोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से वितरित किया गया है। देखें जरा, ये थ्योरी थोड़ा सा मैं इसी में जोड़ दूं, क्योंकि इस थ्योरी में तो ये थ्योरी है नहीं, क्योंकि ये बड़ी क्लास का पार्ट है। तो प्यारे बच्चों जरा देखें, अब ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको वो थोड़ी सी इससे अलग है। देखिए जरा, अभी आपको पता लगा, सबसे पहले आपको पता लगा सेल।